नमस्कार, आदाब। मैं अंजलि राय, आप देख रहे हैं खबरें हिंद। खबरें हिंद में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हम तो ये कहेंगे कि अब एहसान नेता जो हैं काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मैं जबकि उत्तर विधानसभा समाजवादी पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले भी यहाँ पे दौरा किया था। बहुत ही कंडीशन ख़राब थी, लेकिन किसी कारण से कैसे तैसे एहसान नेता लड़ झगड़ के समाजवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बीजेपी के साथ देते हुए उस रोड को बनाने का कार्य किया है और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक सपना था, स्वच्छ जल पेय योजना के तहत सीवर के काम किए गए, क्षेत्रों में सड़कें टूटी हैं, नाले टूटी हैं, लेकिन डीबरा प्लांट पे कुछ काम हुआ। मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरा में दिखाएगा आपको। एक ही रोड है, वो ज़्यादा बड़ा रोड नहीं, लेकिन थोड़ा सा रोड है, लेकिन जो आरसीसी बनाया गया और आरसीसी बनाने के साथ एक बोर्ड भी लगाया गया जिस पर देखिए लिखा हुआ है राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ। इस रोड को पूरा कंप्लीट करके आरसीसी बनाकर मोहल्ले वासियों को राहत दी गई कि बारिश के पानी से बचेगा, दिक्कतों से बचेगा। और हम आपको दिखाएंगे इसी सामने एक दूसरा एक रोड है जो आज तक नहीं बना। न बनने का कारण क्या है, ये भी सरकार को सोचना होगा कि एक ही वार्ड में 2 मोहल्ले हैं, 2 रोड हैं, लेकिन उन पर काम नहीं होता। आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ इस रोड, इसके रोड के हालात दिखाता हूँ। जिस तरह से देखिए, नाली टूटी हुई हैं, नालियाँ जाम है। इधर आप देखेंगे तो आपको पानी भरा हुआ दिखेगा, नाली में कचरा दिखेगा आपको, लेकिन काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ और मैं आगे आपको दिखाऊंगा इसमें चलकर कि जो गंदगी है, टूटी नालियाँ हैं, टूटी सड़कें हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कब होंगी पूरी, कैसे होंगी, यहाँ क्षेत्रवासियों को इन समस्याओं से जो जूझ रहे हैं कब छुटकारा मिलेगा। इस पर आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, सरकार कैसे काम करेगी, नगर निगम काम करेगा, मेयर काम करेंगे या अधिकारी कौन काम करेगा, जिन क्षेत्रवासियों को इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। सीवर उबल रहे हैं, नालियाँ टूटी हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक रास्ता मुझे ऐसा दिखा जिस रास्ते कुछ गायब हो रहा है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा दिखाएगा ये इस गली से आप नालियाँ देख रहे हैं। ये नालियाँ पूरी ना खोद कर ऊपर से कुछ ईंटें लगा दिए गए हैं नए, बाकी नीचे पुराना ईंटा लगा हुआ है और उस पर काम किया जा रहा है। अच्छी बात है, क्षेत्र में विकास का काम शुरू हो चुका है, काम चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है वो काम कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगाता है नगर निगम पर भी। क्षेत्र के विकास में काम हो रहा है, लेकिन सवाल जब लगता है कि काम कैसा हो रहा है, क्या काम जो हो रहा है वो सही है या नहीं, क्या जो काम हो रहा है वो कुछ दिन टिकेगा या बरसात में बह जाएगा। अब हम बात करेंगे क्षेत्रीय लोगों से। जो क्षेत्र के लोग हैं, इस एरिया में रहते हैं और ख़ासकर जो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उजागर करते हैं और सामने भी आते हैं, इस पर बात करेंगे। एक चीज़ बताइए, ये आपके क्षेत्र में विकास क्या हो रहा है? कहा जाता है कि क्षेत्र का विकास जब ही होता है कि जब कोई आवाज़ उठाता है। तो मुझे पता लगा क्षेत्र में एक ऐसा नेता है एहसान, जो विकास को छीन कर सभासद से अपने क्षेत्र में ले आया। क्या ये बात सही है? देखिए, छीनने वाली बात तो गलत हो जाएगी, मगर ये है कि प्रयास किया जाता है। आजकल बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती है, ये एक आम बात है। तो जिस तरीके से हमारे जो क्षेत्र की सभासद हैं उनके तक के जब बात पहुंची कि इस क्षेत्र की जनता को ज़रूरत है, जनता को सबसे ज़्यादा मुख्य ज़रूरत जो है, यहाँ पे पानी की समस्या थी, यहाँ पे नाली की समस्या जो भर जाया करती थी। वजह क्या थी? नाली टूटी फूटी थी, रोड टूटे फूटे थे, यहाँ लाइट की समस्या थी, खंबे नहीं थे, जो कि हमारे नगर समझिए जो नगर परिषद हैं लुमला जी, जिन्हीं ने, उनके हस्बैंड है फैसल नवाब साहब जी, जिन्हीं ने बहुत ज़्यादा डीपी बोरा पे ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद आज जितने भी डीपी बोरा प्लांट पे रोड हैं, अभी आपने देखा होगा उधर आरसीसी रोड बना, संजय वाली गली बोलते हैं, एक रोड का विकास चल रहा है और भी ठेकेदार हैं, आज से कल तक के वो भी आ जाएंगे। कोई गली, कोई रोड बचेगा नहीं डीपी बोरा पे जिस पे विकास नहीं होगा। कोई गली बची नहीं जिसमें पानी की टंकी नहीं रखी गई है, कोई ऐसी गली बची नहीं जहाँ खंबे नहीं लगाए गए हैं। ये एक विकास की गंगा बहा दी है उन्होंने। मैं ये चाहूँगा आपके माध्यम से कि सभी पूरे लखनऊ के सभासद ये सीख लें कि लुमला जी जैसे तरीके, जिस तरीके से वो विकास कर रही हैं, अगर लखनऊ के सभी सभासद इस तरीके से विकास करेंगे तो लखनऊ की गंदगी खत्म हो जाएगी। नगर निगम की जो रोज़ उंगली उठती है उसको उंगली उठना बंद हो जाएगी। मैं चाहूँगा हमारी जिस तरीके से लुमला जी नगर निगम का नाम पैदा कर रही हैं, विकास कर रही हैं, जो नगर निगम का पैसा जहाँ लगना चाहिए, लेकिन इस एरिया का जितना भी विकास है उसका श्रेय आपको ही जाता है। देखिए, श्रेय पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक कहावत है, महल्लेवासी है, उनका बड़कपन है। कोई ना कोई तो अभी हमने आपसे पहले कहा कि जब बच्चा रोएगा तभी माँ, मगर माँ के तक के आवाज़ पहुँचना चाहिए ना।
माँ तक की आवाज़ पहुँचेगी तभी तो माँ के बच्चे को दूध पिलाएगी। ऐसे तो नहीं माँ वहाँ पड़ी है, आप यहाँ बैठे रो रहे हैं, बच्चा अगर यहाँ रो रहे तो माँ नहीं दूध पिलाएगी। माँ के कान में आवाज़। मैंने अपनी क्षेत्र की जनता की जो भूख थी, जो ज़रूरतें थी, उसको ले आके सभासद तक के पहुंचाया और उन्हीं ने उसके ऊपर ध्यान दिया और उन्हीं ने वादा किया था, चुनाव से पहले भी वादा किया था। उस चुनाव के वादों को पूरा करते हुए इस वक्त विकास की एक गंगा डीपी बोरा में बहा दी है। आज यहाँ पे आप देखिए, बेचारे ठेले वाले आते थे जो सब्जी वगैरह बेचने के लिए, उनके ठेले पलट जाते थे। बतासे वाले को दिन ठेला पलट गया, उसका पूरा पानी गिर गया। इस तरीके का यहाँ का रोड था जिन्होंने विकास की एक गंगा बहाई है। मैं उनका आपके माध्यम से जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है, हमारे लुबना जी का और फैसल नवाब जी का। हम क्षेत्र में जनता से बात करते हैं कि जनता क्या कहती है इस विकास को लेकर। आप यहीं पर रहते हैं, ये जो विकास हो रहा है इसमें आप क्या लगता है किसकी कोशिश रही होगी ये विकास हो रहा है? एहसान नेता भैया हैं और फैसल भैया हैं, ये जाते टहलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, पर विकास करते हैं। एहसान जैसा नेता हुसैनाबाद वार्ड में हर मोहल्ले में चाहिए, तभी विकास का काम हो पाएगा। जिस तरीके से नालियाँ बन रही हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, ये नालियाँ पूरी नहीं खोदी गई, उसी के ऊपर ईंटें लगाए जा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, उन्हीं पुराने ईंटों पर ही ईंटें रखकर ईंटें लगाए जा रहे हैं और उसी को चिकना लीपा पोती करके विकास का कार्य दिखाया जाएगा। विकास होगा, अच्छी बात है, क्षेत्र में काम होगा, क्षेत्र चमकेगा, नाम किसका होगा, जनता किसका नाम लेगी, सभासद का नाम लेगी। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा कि नगर निगम को भी संज्ञान लेना होगा। जो सीवर पड़े हैं वो सीवर उबले ना, क्योंकि सड़क बन जाएगी और सड़क पर सीवर उबलेगा तो समस्या उत्पन्न करेगा, उसी पर बात होगी। आप यहीं रहते हैं क्या? फिर आप कहाँ रहते हैं? शहजाद बाग। अच्छा, जो विकास कार्य हो रहा है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और किसके माध्यम से हो रहा है? किसने कोशिश की होगी इस क्षेत्र की? हमारे एहसान भाई ने और माध्यम से हो रहा है फैसल नवाब के। एहसान भाई की कोशिश है? एहसान भाई की बहुत कोशिश है। तो क्या आप चाहते हैं कि हुसैनाबाद वार्ड में जितने भी मोहल्ले हैं, हर मोहल्ले में इनके जैसा नेता होना हर मोहल्ले में होना चाहिए भाई, ऐसा नेता हर भाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एहसान भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, ये विकास के लिए बहुत दौड़ते रहते हैं, सभी के लिए, कहीं पर भी सभी के लिए दौड़ते हैं, सभी के लिए काम करते हैं। वाकई ऐसे नेता की ज़रूरत है कि क्षेत्र में काम हो, क्षेत्र में विकास हो। क्षेत्र में जब विकास होगा, काम होगा, जनता चुनाव में दोबारा उस सभासद को चुन लेगी जिसने काम किया होगा। अब हम बात करेंगे ऐसे शख्स से जो समाजवादी पार्टी उत्तर विधानसभा से उपाध्यक्ष हैं, जिनका नाम है इरशाद अहमद उर्फ गुड्डू। इनसे बात करेंगे इस विकास कार्य को लेकर ये क्या सोचते हैं कि विपक्ष में ये बखूबी बताएंगे क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर। जिस तरीके से विकास कार्य हो रहा है डीबरा प्लाट पर, कई रोड बने, सामने रोड बना, आरसीसी बना था कुछ साल पहले, आज ये रोड का नंबर आया है, लेकिन और बहुत सारे रोड हैं जो भी नहीं बन रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? देखिए, लेकिन किसी कारण से कैसे तैसे ईशान नेता लड़ झगड़ के समाजवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बीजेपी के साथ देते हुए उस रोड को बनाने का कार्य किया है और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्यों मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि ये जनता का कर रहे हैं, ना कोई समाजवादी का कर रहे हैं, ना कोई बीजेपी का कर रहे हैं, ये जनता के नेता हैं। मैं इनको बहुत दिल से धन्यवाद कहूँगा और इन्हीं ने आगे काम बढ़ाया है। अब वो चाहे माननीय पार्षद जी से मिल के लाए हों या विधायक नीरज बोरा जी से मिल के लाए हों या सांसद निधि से लाए हों, मुझको ये जानकारी नहीं है, लेकिन मुझको इतनी जानकारी है कि जब मैंने पहली बार यहाँ पे जो विपक्ष के नाते मैंने वाइट दी थी आपको, तो मैंने देखा था कि यहाँ कंडीशन कितनी ख़राब थी। लेकिन आज जो मैंने आज दौरा आपके एरिया में कर रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि एहसान नेता जो है काफ़ी पॉपुलर होते चले जा रहे हैं यहाँ पे और एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमको ऐसे लोगों के जनता के बीच में रखना चाहिए कि जो कार्य करें। यही से कुछ हुसैनाबाद वार्ड में काता मोहल्ला हाथा स्टार बेगम, वहाँ के हालात बहुत बद से बदतर हैं, वहाँ कार्य क्यों नहीं हो? नहीं तो ये एहसान साहब को चाहिए, बीजेपी से संबंधित है, एहसान साहब को चाहिए कि पीर बुखारा में जाएं, वहाँ की लोगों की कंडीशन देखें और जो भी इनके अटैच में हैं, जो भी अधिकारी हों या नेता हों जो हों, उनसे बात करें। देखिए, मैं तो एक विपक्ष में हूँ, मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, कार्य कराने में अभी मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं इतना ज़रूर सक्षम हूँ, जब मैं बोलूँगा तो उसकी आवाज़ अगर अधिकारियों तक जाएगी तो उस पर वो ध्यान देंगे, पूरा नहीं देंगे। लेकिन मैं एहसान साहब की तारीफ़ कर रहा हूँ इस टाइम पे, भले वो बीजेपी में है, मुझसे से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन बीजेपी में हो, समाजवादी में हो, किसी में हो, जनता का काम कर रहे हैं और इसलिए मैं इनके साथ खड़ा हूँ। थोड़ा सा और हम आगे चलेंगे, इस पूरे विकास कार्य को देखें कि विकास कार्य जो हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसका फ़ायदा जनता को मिलेगा, यहाँ के निवासियों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी पर बात हुई। पूरा बताऊँगा आपको। ये रोड जो बन रहा है
पहले तो नालियाँ बन रही हैं, लेकिन एक चीज़ में देखो, रोड भी ऊंचा हो जाएगा और नालियाँ गहरी हो जाएंगी। लेकिन नालियाँ गहरी करें, नालियाँ खोद ही नहीं गई हैं। फिर मैं कहूँगा कैमरा में दिखाएगा, आपको जूम करके दिखाएगा कि उन्हें पुरानी ईंटों पर नई ईंटें लगाकर चमकाया जा रहा है, विकास दिखाया जा रहा है। लेकिन नालियाँ गहरी होंगी, रोड भी ऊँचा होगा, लोगों के मकान गहरे होंगे। लेकिन ये जो विकास जो है, ये विकास कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कम समय के लिए टिकेगा, क्योंकि पुराने ही पर ही नया कार्य किया जा रहा है। आइए आगे तक मैं चलूँगा और अपनी बात को ख़त्म करूँ। बारिश का मौसम है, बारिश मौसम में काम किया जा रहा है। अब मैं एक आखिरी बात करके क्षेत्र की नेता से अपनी बात ख़त्म करूँगा। एहसान जी, जिस तरीके से कार्य आप करा रहे हैं और ये जिस तरीके से अधूरे कार्य हो रहे हैं, पुराने पर कहा गया है कि पुराने को नए कपड़े पहना दिए, बूढ़े को नए कपड़े पहनाकर मेकअप करके चमकाया जा रहा है, तो क्या बूढ़ा बहुत दिन तक चल पाएगा? देखिए, ये कहने की बात है। आप देखिए, इसको रोड को देखिए आप। आरसीसी पहले नीचे से मजबूत है, अगर नीचे से मजबूत है तो उसको गहरी इसको नाली को कराने के लिए मैं इसमें ईंटा लगवा रहा हूँ। नाली तो पहले से बनी हुई थी, ऐसा तो नहीं बिना नाली का था कोई नया काम हो रहा है। ये पुराने काम पे ही, ये जो पुराना नाली बनी थी उसी पे इसको गहरा कराने के लिए जो मैंने वादा किया था उसको पूरा करा रहा हूँ और पूरा हो रहा है। नाली गहरी हो रही है, नाली जो भर जाती थी, नाली जो बाइकें रोड पे आती थी, ये उसको रोकने के लिए ये रोड बन रहा है। देखिए आप, प्लास्टर तक की अब की हो रहा है। आज तक इससे पहले कभी भी नाली बनी प्लास्टर नहीं होता था, अब की ये प्लास्टर हो रहा है ताकि पानी अंदर ना जा पाए। अच्छा, कुल मिला के ये समझा जाए कि बूढ़े को जवान करने के लिए मेकअप कर देते होती है, यहाँ से मेकअप पॉलिश की जाती है, प्लास्टर करके मेकअप कर दी जाएगा, दिखाया जाएगा नहीं। देखिए, ये मेकअप का मामला नहीं है, वो तो सामने दिखाई दे रहा है। आप रोड आज देख लिए और जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएगा उस दिन ये पता चलेगा कि ये मेकअप हुआ है कि इसमें काम हुआ है। अभी तो काम चालू है, अभी काम चल रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उस दिन ये बताएगा कि क्या हुआ है। ये थे क्षेत्रीय नेता जिन्होंने मेहनत की और अपने क्षेत्र के लिए कार्य किया और विकास की